कस्टमर काय प्रॉब्लेम नाही. कस्टमर तुमच्या मराठीमध्ये बोलते, तुम्ही मराठीमध्ये बोला. कस्टमर तुमच्या हिंदीमध्ये बोलते, तुम्ही कस्टमरला हिंदीमध्ये बोलताय. हो, प्रॉब्लेम सॉल्व. काय प्रॉब्लेम? काय प्रॉब्लम नहीं था. अगर ये चूतिए ओला को ये नहीं समझ में आ रहा गाड़ी कितनी घूम रही, कहाँ चल रही है, तो पेमेंट बढ़ाने में इसकी माँ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सुबह के बज रहे हैं 9, ऑलमोस्ट 8:45. तारीख है आज 11 जुलाई 2026 और आपका भाई निकल पड़ा है काम पे. एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई ब्लॉग में डेट तारीख ले लिया करो ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप कौन से दिन काम करने जा रहे हो, कितना काम कौन से दिन हो रहा है. उसके लिए ये चीज़ करना पड़ रहा है, भाई की बात माननी पड़ रही है. अभी निकल लिए हैं, डिवाइस तो ऑनलाइन कर दिया. आज लेट इसके लिए हो गया कि कल मेरा एक कॉल आया था, मुझे प्राइवेट भरा था, सुबह 9 बजे जाने का था कल्याण. कल्याण से जाके आने का था, तो मैंने चलो ठीक है भाई, सो जाएंगे रात में और सुबह थोड़ा लेट उठ के चले जाएंगे निकल के. अगर वो भाई साहब की ट्रेन हो गई लेट, ट्रेन आएगी अब 12 बजे. तो अभी तो मैंने कहा 12 बजे आएगी तो अपने पास टाइम है. देखते हैं, अगर कुछ बुकिंग लगी तो निकल जाएंगे, नहीं लगी तो उन्हीं को लेकर के चले जाएंगे, कोई बात नहीं है. और बाकी कल का ब्लॉग तो आप लोग देखे होंगे भाई, लाइक करो, उसको भी शेयर करो. और आज देखते हैं कितना काम होता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसी राइड उठानी पड़ती है, कैसे कैसे लोगों को फेस करना पड़ता है. वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने मिलेगा. एंड तक ब्लॉग में बने रहो. और कितनी अर्निंग हो जाती है, कितना सीएनजी जाता है, कैसे काम करना होता है, मैं सब कुछ बताता हूँ भाई. जो जो ट्रिप लेके आता हूँ उस हिसाब से हर एक चीज़ क्लियर करता हूँ. कोई झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है. और क्या ही झूठ क्यों बोलूँ भाई मैं, आप और हम क्या है, किसके लिए झूठ बोलेंगे. अच्छे से काम करते हैं, कभी काम कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है. तो ये सब चीज़ें तो ऊपर नीचे चला ही करती हैं. अब देखते हैं कितना कैसे कहाँ. ठीक है, मिलते हैं ट्रिप लेने के बाद. दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि अभी जो नियम आने वाले हैं, आपको मराठी बोलने आना चाहिए और आपके पास पीएसवी बैच का भी शायद से नियम अभी लागू हो जाएगा. मैं अभी इधर गाड़ी पे था, नाश्ता करने के लिए यहाँ पे आया था. तो अभी सामने हमारे एक ये पुलिस कांस्टेबल आपको दिख रहे हैं. मैंने इनसे बात किया, मराठी में ही बात किया पूरी बात की साहेब, आमच्या ये पीएसवी बैचचा नियम काय आहे, डोमेसाइल सर्टिफिकेट नियम लागू झाले की ड्राइवर काय करतेस. तो उन्होंने बोला कि देखिए, ये चीज़ अभी जीआर में आने वाली है. अगर जीआर में आ जाएगी तो आपके ऊपर फाइन भी लगना चालू हो सकता है. आपको इतनी मराठी आनी चाहिए कि आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सको. तो मैं बोला, मैं आपसे बात किया, कैसा लगा. बोले, अरे एकदम मस्त बात की तुमने मराठी में, बस इतना ही आना चाहिए कि आप कस्टमर से मतलब कर सको, बात कर सको. तो अभी पीएसवी बैच के लिए उन्होंने बोले हैं कि अगर निकाल लोगे तो ज़्यादा बेहतर है कि कभी कुछ बड़ा चेकिंग लगा, कुछ क्या हुआ तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है. तो पीएसवी बैच निकालो सब लोग. और बाकी तो उन्होंने बोला कि भाई तुम वर्दी में हो, वर्दी में रहो और अच्छे से गाड़ी चलाओगे, गाड़ी पे सब कुछ सही रहेगा तो कोई कुछ बोलता नहीं है. बस यही है कि आपको आने चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए. 8 बजे निकलने के बाद 10 बजे एक छोटी बुकिंग लगी है भाई, 300 रुपए की, वो भी तुर्बे स्टेशन की. अब तुर्बे में किधर है, स्टेशन के ईस्ट है या वेस्ट वो पता नहीं, मगर भाई ये मुमरा से निकलना है. बुकिंग नहीं बज रही कुछ भी, तो जो मिला है लेके यहाँ से निकलो. उसके बाद देखेंगे कहाँ से क्या होता है. जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने के लिए इधर ही, अभी पिकअप करके और फिर निकल जाता हूँ. आधा घंटा दिखा रहा है, 300 रुपया दे रहा है. मैंने कहा चलो ठीक है, निकल जाते हैं यहाँ से. मिलते हैं तुर्बे पहुँचने के बाद. हम तो वही बोला था कि हम दे चुके हैं एड्रेस. ये देखिए क्या, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ मिलेनियम टावर सेक्टर 9. हाँ. और मैं यहीं बाजू में था, मुझे ये लोकेशन दिखाया तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया. ओला वाले का इतना प्रॉब्लम है भाई कि देख लो, बुकिंग देख लो ओला वाले का, 4 और 4 8 किलोमीटर का 80 रुपया दे रहा है. अभी मैं एक बुकिंग लेकर के आया सानपाड़ा से तरोजा फेज 2 के लिए. तो जो ब्रिज अभी चालू नहीं हुआ है, मैप में वही ब्रिज ले रहा है और उसी का पेमेंट आ रहा है, बट घूम के आना पड़ रहा है 5 किलोमीटर.
यहाँ आकर के ये इधर अपने बिल्डर है, इधर इनको बोला कि सर देखो 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ा, बिकॉज आपका जो लोकेशन है वो ब्रिज से ले रहा है, मगर वो ब्रिज बंद है, हमको 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है यहाँ ड्रॉप करने के लिए, पेमेंट आप बढ़ा के मारो। बोलते हमको तो जो मैप में दिखा रहा है वही मारेंगे। सही है भाई, मगर ये चूतिए ओला को ये नहीं समझ में आ रहा गाड़ी कितनी घूम रही, कहाँ चल रही है, तो पेमेंट बढ़ाने में इसकी माँ का साकी नाका मारू क्या जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि साला गाड़ी जब घूम रही है, यहाँ वहाँ जा रही है, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, कस्टमर गाड़ी घुमा के ले रहा है, कोई रोड क्लोज हो गया है, कोई बंद है, क्या है, तो तू साले रेट बढ़ा दे, जितनी गाड़ी घूमी उठा के बिल बना दे, तेरे बाप का क्या जा रहा है, कस्टमर पे ही करेगा ना। मगर नहीं, ये बढ़ाएंगे अपने चुपचाप उतना ही देंगे, ज्यादा 2 पैसा बढ़ाएंगे नहीं। और अगर यही कस्टमर को कहीं एक्स्ट्रा पहले उतार दो तो पेमेंट तुरंत कम कर देता है ओला, जगह पे कम कर देगा। अब ओला रेट दे रहा है तो ये मस्ती है, उबर रेट नहीं दे रहा है तो उसकी वो अलग कहाँ मस्ती है। सब तरीके से भैया मरनी खाली ड्राइवरों की है, इधर से या उधर से। ठीक है, उबर में या तो आप कम रेट में बुकिंग उठाओ और फिर उसको घुमाओ फिराओ इधर उधर लेकर के जाओ, तो वो तुमको बराबर बढ़ा के देगा। और अगर नहीं है तो ओला में अच्छा रेट का अगर बुकिंग उठाओ, अभी 20 किलोमीटर लाया था, 400 रुपया का था, 400 रुपया दिया कस्टमर ने, अभी अब 20 रुपये किलोमीटर ये दे भी रहा है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा चल रहा है वो उसका कुछ बिल नहीं बढ़ा रहा है। क्या कहना भाई कंपनी वालों, अगर जरा सा भी शर्म है, जरा सा भी पानी है, पानी तो मुंबई में बहुत है, किधर भी नाला नाला लो, नदी लो, और जाके उसमें डूब के मरो सालो तुम लोग, तो ड्राइवरों को परेशान कर रहे हो। देखते हैं यहाँ आए हैं, अब यहाँ से कुछ बुकिंग बचती है कि नहीं, फिर उस हिसाब से निकलते हैं। बहुत तकलीफ है यार, बहुत तकलीफ है, आजकल काम ही कुछ नहीं हुआ। बताओ, 9 बजे निकला था, 12:30 बज रहे हैं, और टाइम अर्निंग हुआ है देखो, ये देखो अर्निंग, क्या करा जाए यार। आज बुकिंग मारेगा तुम्हारा भाई 200, 100, 120 वाली, क्योंकि भाई बड़ी बुकिंग एक भी नहीं आ रही। तो अभी यहाँ ड्रॉप किया था, यहाँ से खारघर की बच गई है, 7-8 किलोमीटर की है, 200 रुपया दे रहा है। मैंने कहा चलो यहाँ से निकल के खारघर जाते हैं। आज नवी मुंबई में ही घूम घाम के और शाम में घर जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि उम्मीद तो कुछ और है नहीं आज। क्या पता क्या हुआ, धंधा इतना स्लो हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है। और भैया किसी ने बुक करके बुला लिया है गांव में, मैं सीधा मुंबई से निकल के गांव आ गया हूँ, यूपी जिला प्रतापगढ़, सॉरी मैं यूपी जिला बहराइच से हूँ भाई। क्या है दादा, साइड चला, रोड आहे, बाबाच्या गार्डन आहे। काय बोलते सगळ्या मित्रांनो, काय चाललं तुम्ही, काम वाम आहे की नाही गाडीमध्ये, गाडीची लाईन का काम स्लो झालंय। ओ मी लोकेशन वरून आलो आणि कस्टमर पिकअप करते आणि ती ड्रॉप कर केलाय। हो, मी बोलते ना मराठी बरोबर, काय प्रॉब्लेम नाही, मी बोला शिका, आणि कस्टमर ते सगळे समोर, काय प्रॉब्लेम नाही। कस्टमर तुमच्या मराठीमध्ये बोलते, तुम्ही मराठीमध्ये बोला, कस्टमर तुमच्या हिंदीमध्ये बोलते, तुम्ही कस्टमरला हिंदीमध्ये बोलताय। हो, प्रॉब्लेम सॉल्व, काय प्रॉब्लेम, काय प्रॉब्लेम नाही दादा, तुम्ही बोला और इंजॉय करा। गांव से निकल के शहर में आ गया मैं, एक तो ये पीछे से बाइक वाला इतनी देर से कौ 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 लगा रखा है, जब तक गांव में आ रहा था अभी वहां घुस गया। हो, मी लोकेशन वरून आलो आहे, कुठे आहे दादा तुम्ही, दादा आहे की दीदी आहे, काय मौसी आहे, काय आहे मालूम नाही मला। हो, थांबा 2 मिनिट, मी तुम्हाला ब्लॉग एंड करतो आहे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ भाई, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, कोई कुछ है नहीं, छोटी बुकिंग लेकर के आया, रास्ता बंद, गाड़ी घुमा के लेके आओ तो भी कुछ नहीं हासिल हो रहा है। अभी घर में आ गया हूँ, भूख लगी है, जा रहा हूँ खाना खाने, और उसके बाद देखें क्या होता है, कहाँ क्या है।
चलो खाना ना खाते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या है। आज का काम का तो मूड बहुत खराब हो गया है। कोई बुकिंग ही नहीं है, सब छोटी छोटी बुकिंग मार रहा। आवाज ऐसा लग रहा है कि छोटी बुकिंग उठा करके गलती कर दी। छोटी बुकिंग लेना ही नहीं चाहिए था, बड़ी बड़ी मारो, वही ठीक रहता है। कल से इंशाल्लाह वसई विरार वापस चालू हो गया अपना नाला सुपारा। वहीं उठाएंगे, वहीं भागेंगे। बड़ी बड़ी बुकिंग मारो और पैसा बनाओ। ये छोटी छोटी बुकिंग में कुछ बनता ही नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। खाना खा के भाई आ गया हूँ, ऑनलाइन बैठा हूँ, फिर वही 200 की बुकिंग बज रही है। करते हैं सीट सीधी और थोड़ा करते हैं आराम। देखते हैं कोई अच्छी बुकिंग बजेगी तो निकल के करेंगे काम। कमर सीधी करके लेटा ही था दोस्तों कि इतने में बज गई भांडू। सुबह से पहली बार 500 रुपए की बुकिंग आंखों के सामने आई है, तो मैंने उठा लिया कि भाई जमाना हो गया। ऐसा लग रहा है सुबह से 500 की बुकिंग ही नहीं देखा। 170 80 90 100 यही चल रहा था। उठा लिया हूँ। 50 मिनट दिखा रहा है, भांडू बीस्ट का है। ले आके ड्रॉप करता हूँ इनको और फिर उसके बाद थोड़ा सा मेहनत से काम करता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी बुकिंग उठा करके। भाई दिन का कवर करना है, टारगेट है 3000 का। वो 3000 का टारगेट कंप्लीट करना है। देखते हैं आज कितने बजे तक 3000 का काम होता है कंप्लीट। शकलका शकलका। चलिए भाई, आ गए हैं हम भांडुप ईस्ट में। पैसेंजर को यहाँ ड्रॉप कर दिया हूँ और कस्टमर से ले लिया हूँ पेमेंट। आज क्या मालूम क्या है, बुकिंग कहाँ है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। मेरे पीछे भी हमारे एक ड्राइवर भाई कोई आ गया गाड़ी लेकर के, पुरानी वाली वैगन आर। ये अभी जाके 1200 रुपये बने। 3 बज गए सुबह के निकले हुए। आ, कोई कोई दिन इतना अच्छा जाता है, कोई कोई दिन ऐसा चला जाता है कि पूछिए मत। अरे यार शिट, बजी थी मुंबई की बुकिंग, चली गई। चलो देखते हैं अभी कहाँ की लगती है। ऐसे कैसे मजे से बैठे भांडुप से 200 की बुकिंग थाना लेकर के आ गए, 240 की। अब यहाँ बैठे, यहाँ कुछ नहीं बज रहा है। आज आज क्या हो रहा है? हे प्रभु है राम जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? मार्केट से बुकिंग ही गायब हो गया। अरे यार, चलिए 2 घंटे बचे हैं, अभी 2 3 घंटे। कोई बड़ी बुकिंग लग जाए मुंबई मुंबई की तो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। आज आपका भाई सिर्फ मारेगा 200 300 वाली बुकिंग। अभी यहीं खड़ा था दोस्ती के पास, कुलशेत इधर बालकुम के साइड में। यहीं से एक छोटी बुकिंग लग गई माझीवाड़ा की। 4 किलोमीटर का 300 रुपया दे रहा है। मतलब चलो भाई ये मार देता हूँ। क्या से क्या हो गया। बुकिंग है, बुकिंग बुकिंग है। आगे लो बुकिंग की। ओके सर, आगे ले लेता हूँ। तो भाई अभी आपके भाई ने एक 2 किलोमीटर की राइड मारी है, 1.7 किलोमीटर, जिसका अमाउंट मिला है 294 रुपीज। और फिर अभी एक छोटी सी बुकिंग लग गई यहाँ थाने की। 4 किलोमीटर है कि 5 किलोमीटर है, इसका भी 200 रुपये दे रहा है। तो अभी शाम हो गई, बड़ा कहीं जाना नहीं है, थाना में ही घूमना है, 200 की मारनी है और घर चले जाना है बुकिंग। क्योंकि भाई बड़ी बुकिंग का रेट ही नहीं दे रहा है। अब सोचो यहाँ से मुझे डोंबिवली भेज रहा है 370 रुपये में, 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है। और मैं अभी जो छोड़ने जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे हूँ, किधर हो यार ये, लोधा हमारा साइड में। यहाँ से हीरा नंदानी अंदर ही अंदर जाएंगे तो 20 मिनट लगेगा, 200 रुपये मिल जाएगा। तो मैं क्यों जाऊँ 1 घंटा वहाँ वेस्ट करने ट्रैफिक में फंसने। इसी में घूम घाम के अपना टारगेट पूरा करना है आज। तो चलिए देखते हैं कितना टारगेट हो पाता है इतनी सीएनजी में। ये बची हुई है सुबह की सीएनजी अभी तक। ओके,
कस्टमर आ रहे हैं, इनसे इनको पिक करके निकलते हिरन नहीं छोड़ेंगे, फिर वहाँ से छोटी मोटी बुकिंग लेकर के आएंगे इधर ही कहीं पे, और इसी में घूम घाम के सीधा घर। थाने में था भाई, थाने से आ गया था ये कनौर नगर, नगर अपना कहाँ पे, विक्रोली ईस्ट। यहाँ पे आया, आधे घंटे में 350 रुपया दिया। अब यहीं आधे घंटे से अभी कुछ बच गई है एक नेरुल की, उठा लिया था उल्वे की बुकिंग, उठाया था मैंने, बट ये क्या नाम है इसका, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया उल्वे की, तो उसके बाद बच गई नेरुल। तो मैंने कहा क्यों ना चलो नेरुल निकल जाते हैं। तो अब नेरुल के लिए पैसेंजर बोल रहा है कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं यहीं रुक गया हूँ, पैसेंजर आएगा उसको लेके नेरुल निकल जाएंगे। और नेरुल से अभी सीएनजी बची हुई 3 पॉइंट गाड़ी में, तो अगर नेरुल से भी कुछ मुमरा उमरा बच गई तो मेरा तो काम भारी हो जाएगा। तो अब कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं। थाना से यहाँ आना मेरा इसीलिए आया था मैं कि अगर यहाँ जाऊँगा ना तो यहाँ से बुकिंग बच ही जाएगी। आई थिंक कस्टमर रोड क्रॉस कर, अभी मुझे यहाँ से जाता था ना तो मुझे पूरा ऐसा घूम के विक्रोली के वहाँ से टर्न लेकर के आना पड़ता था, बट आई थिंक कस्टमर आ रहा है सामने से इधर से ही, तो मैं लेकर के कस्टमर को निकल जाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेरुल पहुँच करके, और फिर आपको दिखाते हैं कि आज का अर्निंग हुआ कितना, क्या मैं टारगेट तक पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया। जानने के लिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखें। इसका तो रेट ही खराब है। आ गया भाई आपका, अभी तो आप बात ही कर रहे थे ना मोबाइल पे, हाथ ही में तो रखे हो मोबाइल। हेलो दोस्तों, चलो भाई आ गया था आपका भाई यहाँ से बुकिंग लेकर के, कहाँ कनौर नगर से नेरुल, तुरंत लग गई थी, नेरुल आ गया। अब नेरुल से आया हूँ, उनको ड्रॉप किया हूँ तुरंत, और जगह से बुकिंग लग गई है मुमरा की। तो अब भाई आपका चल रहा है मुमरा, टारगेट कंप्लीट, क्योंकि भाई मेरा टारगेट था आज का, लग नहीं रहा था कि आज 3,000 तक पहुंच पाऊंगा, मगर भाई कंप्लीट हो गया मामला। तो चल रहे निकलते हैं भाई। आज ऐसा हुआ है कि तुम्हारे भाई ने पूरे दिन में 500 की एक भी राइड नहीं मारी, आज ये पहली बार ऐसा हुआ है। फिर भी चलो अल्लाह का शुक्र है, टाइम 8 बज रहे हैं अभी, और 10 बजे निकले थे, मोस्टली 10 घंटे हो गए, और 10 घंटे में ओला में बना है 2221 रुपये, और ये बना है रैपिडो में। मगर ये सारी राइड सब 300, 350, 200, एक राइड मारी है मैंने किसमें, रैपिडो में, जो कि है 460 रुपये की बस। और चलो अल्लाह का शुक्र है, जो भी अभी यहाँ तक आने के लिए घर पे आ रहा था, और यहीं आने की ही बुकिंग बच गई, घर की ही बुकिंग बच गई स्टार गार्डन के पास, पैसेंजर को ला के ड्रॉप कर दिया हूँ, अब चल रहा हूँ घर। तो आज का ब्लॉग 10 घंटे में 3,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट पूरा हो गया है। अब कल संडे है, कल का कैसा दिन जाता है कल मिलेंगे। आप लोग पूरा ब्लॉग देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को देखो भाई, बताओ। और मराठी का जो मैं हर बार बोलता हूँ, आज एक कस्टमर बैठा था, उसने मराठी में ही जानबूझ करके मुझसे बात करी, तो मैंने भी उससे मराठी में ही बात करी, तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो ये चीज़ें आगे होंगी, कस्टमर कोई अच्छा भी रहता है, कोई बुरा भी रहता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो, और गाड़ी चलाओ, एंजॉय करो, टाइम है, काम है, कभी कम कभी ज़्यादा काम लगा ही रहता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।